तो आज जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है एक डिबेटेबल टॉपिक है। डिबेटेबल मतलब अगर आप ये चीज खरीदने जाते हैं या फैसला करते हैं इस चीज पे मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो आपको लाखों ओपिनियन मिलते हैं। जैसे ये टॉपिक है, मैं अगर नई पहला ड्राइवर हूँ या फर्स्ट टाइम यूजर हूँ, मैं कौन सी चीज लूँ, नई कार या पुरानी कार। ये सबसे ज्यादा टॉपिक ऊपर डिस्कशन किया जाता है इंडिया में। मैं अगर किसी दोस्त को पूछूं कि भाई मुझे गाड़ी लेना है, कौन सी लूं, वो तो बोलेगा भाई नया ले, नहीं ले क्योंकि तुझे उतना झमेला करना नहीं पड़ेगा, ना तुझे बार बार जाना पड़ेगा गैरेज में, ना तुझे परेशानी करनी पड़ेगी कि ये खराब है वो खराब है। ये चीज होता है नई कार के साथ। अब अगर दूसरे दोस्त के पास जाओ, अगर उससे पूछो तो वो बोलेगा भाई पुरानी गाड़ी ले, कम पैसे इन्वेस्ट कर, फर्स्ट टाइम यूजर है, जाके पुरानी गाड़ी ले, 2-3 साल यूज कर, उसके बाद नई गाड़ी के बारे में सोच। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इतने ओपिनियन सुनने के बाद हमें लगता है कि नई गाड़ी ले या पुरानी गाड़ी ले। कंफ्यूजन। तो आज हम यही कंफ्यूजन दूर करने आए। आज हम आपको बताएंगे कि नई गाड़ियों के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, पुरानी गाड़ियों के क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे आपको अगर अभी लेना है गाड़ी, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है स्पेशली, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं नई गाड़ी लूँ या पुरानी गाड़ी। ऐसे तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक से, ये वीडियो से आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, ज़्यादा बातों को लंबा ना टानते हुए, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक बस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच व्हील्स। नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल नहीं है, हमें आगे बढ़नी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना कि जब भी हम नया वीडियो बनाए तो आपके पास एक तंग सा मैसेज चले। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाएं तो आपको एक ब्रांड न्यू फीलिंग मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो नई गाड़ी की स्मेल, वो नई सीट, प्लास्टिक में लगी हुई सीट्स, नई पेंट की खुशबू, नए इंजन, नए टायर्स दिखने में बहुत मजा आता है। नहीं, ये मेकअप वीडियो नहीं है कि जहां हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, सॉरी। तो एक नई कार एक स्टेटस सिंबल भी होता है कि अगर आप नई कार लेके जा रहे हो तो लोग बोले वाह यार क्या नई कार, तो ये तो स्टेटस सिंबल है ही। प्लस आपको ये एक वारंटी पीरियड भी देता है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आप नई खरीद के जाते हो, रास्ते में माइनर सा कुछ भी हो जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे पैसे देके वो ठीक कराना पड़ेगा। वो अंडर वारंटी पीरियड आता है। आपको ये टेंशन नहीं रहता कि वो कार को कैसे इसके पहले ट्रीट किया गया है, क्योंकि ये तो नई नवेली दुल्हन की तरह हमारे सामने आ रही है। अब जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है टेक्नोलॉजी और फ्री रोड साइड असिस्टेंस। पहले आता है फ्री रोड साइड असिस्टेंस होता क्या है। आजकल ज्यादातर गाड़ियां फ्री रोड साइड असिस्टेंस के साथ आती है। मान लीजिए कि अगर आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, अगर कहीं गलती से गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, आपको कहीं फंस जाना पड़ा है, तो आपको टोइंग तो कराना पड़ेगा। जो वो टोइंग बिल है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। आजकल ज्यादातर मैन्युफैक्चरर ये वारंटी देती है या फ्री रोड साइड असिस्टेंस आपको देती है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए तो वो टोइंग का खर्चा वो उठाएगी। और जो दूसरा मैंने बोला टेक्नोलॉजी तो जैसे जरूरत है आज सबको ही, कोई भी चीज में टेक्नोलॉजी अप टू डेट होना ही चाहिए। जैसे आजकल के गाड़ियों में आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में जीपीएस मिल जाता है कि गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स आपको लेटेस्ट मिल जाते हैं, साथ ही साथ माइलेज अच्छा मिलता है, एमिशन नॉर्म्स भी आपको बेहतर मिलते हैं। एमिशन नॉर्म्स में अभी इंडिया बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आपकी गाड़ी एमिशन नॉर्म्स के खिलाफ जाती है तो आपकी गाड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो इसलिए इस नजरिए से कहीं ना कहीं नई गाड़ी लेना बहुत अच्छा होता है कि आपको ये सब झमेला से दूर रहना पड़ता है। अब तो इतना टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर दिया है मैंने, रोड साइड असिस्टेंस के बारे में, नई गाड़ी की कॉस्मेटिक्स के बारे में। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पता है क्या है, वो है पैसा। अगर फाइनेंशियल आपका ठीक नहीं है तो आप कैसे नई कार लोगे। अगर आप कमाते उतने नहीं है या आपके पास उतना पैसा है ही नहीं, तो आप कैसे नई गाड़ियाँ ले। तो पैसे तो वो तो कमाना ज़रूरी है भाई, बिना कमाए तो गाड़ी नहीं ले सकते। तो जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर वो है, अधिकतर अभी मैन्युफैक्चरर जो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल डील्स देते हैं। तो आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा, आपका कोई भी पुराना लोन आपने जल्दी से चुकता कर दिया है, आपके ऊपर कोई नया लोन नहीं है, तो आपको कोई भी गाड़ी अच्छे फाइनेंशियल डील्स में मिल जाती है। तो यही पॉइंट है कि अगर नई गाड़ियां लेने चाहें
तो आप फाइनेंशियल डील्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अभी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है मैन्युफैक्चरर, जो भी कार मैन्युफैक्चरर बहुत फ्लेक्सिबल हो गई फाइनेंशियल के मामले में, तो आप गाड़ी फाइनेंस इजीली करा सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने में पैसे लगते हैं, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसे लगते हैं। जैसे एडवांटेजेस हैं फाइनेंस में, वैसे ही डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे लोन लेना पड़ेगा पुरानी गाड़ी लेने की तुलना में, या बैंक से ले या किसी से उधार ले, प्राइवेट फाइनेंस से ले, आपको तो उधार लेना पड़ता है। इसका मतलब ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल कहीं ना कहीं आप बाउंडेड हो जाते हैं। एक कहीं आपको लगता है कि मेरा पैसा फंस गया है, आपको बार बार देना पड़ता है। तो ये नई गाड़ी में यही एक डिसएडवांटेज है फाइनेंशियल। अगर आप फाइनेंशियल के दिख से देखें तो आपको ज़्यादा पैसे लोन लेना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो इसी वजह से लगता है कि हाँ, नई गाड़ी लेना कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है। आप सबसे बड़ा एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जो डिसएडवांटेजेस है नई गाड़ी में, वो है डेप्रिसिएट वैल्यू। पता है क्या होता है डेप्रिसिएट? मैं बताता हूँ, मैं बैठा हूँ बताने, तो मुझे सब पता है। डेप्रिसिएट का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो ओवर द टाइम्स वो उसका वैल्यू कम होते जाता है। तो ये नई गाड़ियों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि आप मान लो आप गाड़ी खरीद के आ रहे हो, किसी भी डीलर से आपने गाड़ी खरीदा, तो आप उसकी रिटेल प्राइस में खरीदते हो, जो उसका रिटेल प्राइस होता है। अगर वही कार आप घुमा के उसको बेचने जाओ तो वो गाड़ी जब लॉट से निकल जाती है तो वो होलसेल प्राइस बन जाता है। इसका मतलब आपको होलसेल प्राइस में उस डीलर को बेचना पड़ेगा। अगर कुछ सेकंड बाद ही आप उसको बेचने जाओ, वो आपको रिटेल प्राइस में नहीं लेगा आपसे, वो होलसेल प्राइस में लेगा। तो कई सारी स्टडी ये भी मानती है कि आपके फर्स्ट 2-3 इयर्स में, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, ये पहले 3 साल में आपकी गाड़ी की 40% वैल्यू गिर जाती है। यानी आप अगर 3 साल बाद गाड़ी बेचने जाओ तो आपको 40% को नुकसान तो होता ही, या आप अगर खरीद के 1 महीने बाद बेचने जाओ ना, 20% का नुकसान तब भी होना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू तो है ही भाई ये नई गाड़ी के साथ। तो आपको अगर ये मंजूर है तो आप शौक से नई गाड़ी लें। अब इंश्योरेंस, नई गाड़ी को इंश्योरेंस बहुत ही महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है। अगर नई गाड़ी की इंश्योरेंस आप लेने जाए तो ये आपको कॉस्टली पड़ता ही है। और सबसे बड़ा जो बात, नई गाड़ी तो हमेशा नई नहीं रहती, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद तो पुरानी हो ही जाती है। वो स्मेल, वो खुशबू ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है भाई। तो नई गाड़ी एक अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया ना, अगर आप निकल रहे हो, छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया, तभी आपका दिल टूट जाता है, तभी नई गाड़ी पुरानी बन जाती है। लोग बोलते हैं यार नई गाड़ी लेकर ठोक दी, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सारे हैं डिसएडवांटेजेस नई गाड़ियों। अब हम बात करेंगे पुरानी गाड़ियों के बारे में। आपको पता है जब कोविड-19 बढ़ने लगा, कोविड-19 के बाद, जब पैंडेमिक सिचुएशन के बाद, हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते। पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। हमें चाहिए थी कार, तो जॉब भी नहीं थी, जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई थी, बिजनेस ठप पड़ गई, तो हम यूज्ड कार के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगे। अगर इंडियन यूज्ड कार मार्केट अभी पैंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा बूम में, तो अगर आपको जानना है कि ये इंडियन यूज्ड कार मार्केट इतनी बड़ी बनी, तो उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उस वीडियो को पहले देखिए। तो यूज्ड कार मार्केट जैसे बढ़ने लगा, तो सबसे बड़ा एक एडवांटेज आपको ये मिलता है, डेप्रिसिएशन, जो मैंने नई कार के बारे में बताया कि आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होते जा रहा है। तो अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू के बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो चुका है, किसी और का उसका नुकसान हो चुका है, किसी और ने वो डिप्रिशिएशन वैल्यू का नुकसान उठा लिया, तो आपको काहे की टेंशन? आप आराम से वो कार ले लीजिए। अगर आप पुरानी कार को अच्छे से मेंटेन करते हैं, आप अगर इसको वैल्यू अगर रीसेल करने जाए तो आपको एक अच्छा खासा डील मिल सकता है। आपको अगर शायद आपको सेम टू सेम प्राइस में मिल जाए अगर आप अच्छे से यूज्ड कार को मेंटेन करें। तो ये एक फायदा है। एक जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो यूज्ड कार वो है वारंटी। अगर कोई भी कार आपको ऐसी मिल रही जो 20,000 किलोमीटर भी चली है,
तो आपको वारंटी अच्छी खासी मिल जाती है। जो प्री ओन्ड सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार्स होते हैं, अब ये प्री ओन्ड सर्टिफाइड कार्स के ये जो डीलर के पास से आप लेते हैं, जो प्री ओन्ड सर्टिफाइड कार्स, तो उसमें आपको वारंटी अच्छी मिल जाती है। जो एक्सपेंसिव पार्ट्स है उसके ऊपर आपको अच्छा कवरेज मिल जाता है। तो प्री ओन्ड सर्टिफाइड जो कार्स होते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा महंगी होती है नॉर्मल यूज्ड कार के हिसाब से। अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो प्री ओन्ड जो सर्टिफाइड कार्स होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो अगर आपको वो लेना है तो अच्छे से इंस्पेक्टेड कर ले, अच्छे से सिक्योर कर ले कि हाँ मेरे पास वो बजट है, मैं ले सकता हूँ। बाकी वारंटी आपको अच्छी मिलती है। किसी कोई डीलर तो ऐसे भी होते हैं कि जो ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर्स है उससे भी ज्यादा आपको वारंटी कवरेज देते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है वारंटी के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा सर्विस का ज्ञान है, तो आप जरूर प्री ओन्ड सर्टिफाइड कार व यूज्ड कार ले सकते हैं। जैसे कि नई कार में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलती, कोई भी डीलर हो आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस कवरेज पे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। यूज्ड कार के मामले में वो सिलसिला नहीं है। आपको ऑलरेडी इंश्योरेंस के साथ आपको यूज्ड कार मिलती है, यानी कि इंश्योरेंस के लिए आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। तो ये यूज्ड कार की सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि इंश्योरेंस हुआ या फाइनेंशियल जो पहलू वो हमेशा ही सताते हैं। तो अगर आपको इंश्योरेंस कम पैसे में मिल जाए, अगर गाड़ी आपको सस्ते मिल जाए, तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? यही है यूज्ड कार की एडवांटेज। अब आपको ये कार, पुरानी कार अच्छे वारंटी पीरियड में मिल गई, कम पैसे में मिल गई, इंश्योरेंस भी आपको कम है। मगर क्या आपको पता है इसके पिछले ओनर ने इसको कैसे चलाया है? नहीं पता। किसी और का प्रॉब्लम मुझे क्यों लेना है? तो यही होता है यूज्ड कार की साइकोलॉजी के हिसाब से। हमारा साइकोलॉजी ऐसे ही काम करता है कि जो इसका पहला ओनर या दूसरा ओनर जो जिससे आप ले गए, वो किस हिसाब से गाड़ी को चलाता था, कैसे इसको रखता था, मेंटेन करता था कि नहीं, टाइम टू टाइम सर्विस कराता था कि नहीं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इससे क्या होता है कि माइलेज के ऊपर बहुत असर पड़ता है। पुरानी गाड़ियों का माइलेज बहुत हाई है, तो हम इंडियंस तो माइलेज के बारे में बहुत सेंसिटिव। हमें माइलेज अच्छी चाहिए, गाड़ी कैसी माइलेज अच्छी मिले। तो ये माइलेज का अगर हाई हो जाता है तो हमें जल्दी या थोड़े दिन बाद वो गाड़ी से अलविदा करना पड़ता है। तो इसलिए ये डिसएडवांटेजेस बहुत बड़ी बन जाती है पुरानी गाड़ी के। लिमिटेड सिलेक्शन, ये यूज्ड कार के मामले में अधिकतर कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है कि हमें अगर एक सर्टेन बजट में एक गाड़ी चाहिए तो हमें हर फीचर्स नहीं मिले, क्योंकि सिलेक्शन आप तो नई गाड़ी लेने जा रहे हो ना कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसी सीट चाहिए, ये टेक्नोलॉजी चाहिए, नहीं मिलती। तो आपको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है यूज्ड कार में। जो नई कार में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है, तो वो यूज्ड कार की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलती। आपका सिलेक्शन करने के लिए एक बाउंड्री के अंदर आता है। ऊपर से आप पुरानी गाड़ियों में परचेस करते हैं तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ता है कि इसमें शायद 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है अपने हिसाब से वो गाड़ी को बनाने के लिए। तो यूज्ड कार आप लेते एक सर्टेन बजट देते, ऊपर से आपको कुछ पैसे भी ऐड करना पड़ता है, तो ये तो डिसएडवांटेज ही हुआ ना। अब हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। इतना वीडियो देखने के बाद मुझे कंक्लूजन देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मेरा वीडियो नहीं। तो अगर आप नई बाइक मतलब आपने ड्राइविंग अभी सीखी तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूज्ड कार। आप पुरानी गाड़ी लें, उसको 1 साल 2 साल यूज करें। अगर आपके पास पैसे बहुत, आप बहुत पैसे, अगर आपको टेक्नोलॉजी भी अप टू डेट चाहिए तो आप नई गाड़ी लें। तो ये वीडियो भी देख लीजिए। इस वीडियो के हिसाब से अगर आपको कौन सा पॉइंट मैच करता है जिससे आपको लगता है कि मुझे नई गाड़ी लेनी चाहिए या पुरानी, ये आपके डिसीजन के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। हमारा बताने का फर्ज है, हमें बता दें, हमारा वीडियो बनाने का फर्ज है, हमें बता दें इस टॉपिक को। तो कौन सा टॉपिक, कौन सा सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर जानिए। आपको क्या ख्यालात हैं ये ओल्ड कार या न्यू कार के बारे में, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके जाए, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।